हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए भारत पे अरब का आक्रमण से संबंधित कुछ प्रश्नों को लेकर आया हूँ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो चलिए चलते हैं आज के अपने प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 1 है, सुबुक्तगीन किसका गुलाम था? ऑप्शन ए प्रीतिगीन, ऑप्शन बी अल्पतगीन, ऑप्शन सी सुबुक्तगीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अल्पतगीन। प्रश्न संख्या 2 है, 1025 या 1026 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था? ऑप्शन ए मोहम्मद गोरी, ऑप्शन बी मीर कासिम, ऑप्शन सी महमूद गजनी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी महमूद गजनी। प्रश्न संख्या 3 है, अरबों पर भारत पर आक्रमण करने का कारण क्या था? ऑप्शन ए है लोगों का उपकार करना, ऑप्शन बी भारत का भ्रमण करना, ऑप्शन सी धन दौलत लूटना और इस्लाम का प्रचार प्रसार करना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी धन लूटना और इस्लाम का प्रचार प्रसार करना। प्रश्न संख्या 4 है, अल्पतगीन कहाँ का सरदार था? ऑप्शन ए अरब, ऑप्शन बी सिंध, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी तुर्क। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी तुर्क। प्रश्न संख्या 5 है, किताब उल यामिनी किसकी रचना है? ऑप्शन ए है अल्पतगीन, ऑप्शन बी है सुबुक्तगीन, ऑप्शन सी है प्रीतिगीन, ऑप्शन डी है उत्बी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उत्बी का। प्रश्न संख्या 6 है, गजनी के सिंहासन पर महमूद गजनी कब पर बैठा था? ऑप्शन ए है 900 ईस्वी, ऑप्शन बी 1000 ईस्वी, ऑप्शन सी 957 ईस्वी, ऑप्शन डी 1191 ईस्वी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 957 ईस्वी। प्रश्न संख्या 7 है, गजनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए मोहम्मद गजनी, ऑप्शन बी अल्पतगीन, ऑप्शन सी सुबुक्तगीन, ऑप्शन डी मीर कासिम। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अल्पतगीन। प्रश्न संख्या 8 है, चचनामा किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए गोरी के द्वारा, ऑप्शन बी गजनी के द्वारा, ऑप्शन सी मीर कासिम के द्वारा, ऑप्शन डी अली अहमद के द्वारा। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अली अहमद के द्वारा लिखा गया है। प्रश्न संख्या 9 है, तहकीक ए हिंद पुस्तक से किसके समाज का विवरण मिलता है? ऑप्शन ए महमूद गजनी के काल का, ऑप्शन बी मोहम्मद गोरी के काल का, ऑप्शन सी मीर जाफर के काल का, ऑप्शन डी मीर कासिम के काल का। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए महमूद गजनी के काल का। प्रश्न संख्या 10 है, वह कौन पहला तुर्क शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन ए मोहम्मद गोरी, ऑप्शन बी दाहिर, ऑप्शन सी सुबुक्तगीन, ऑप्शन डी महमूद गजनी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी महमूद गजनी ने। प्रश्न संख्या 11 है, भारत पर अरबों का आक्रमण और सिंध का इतिहास किससे मिलती है? ऑप्शन ए कुरान से, ऑप्शन बी किताब उल हिंद से, ऑप्शन सी तहकीक ए हिंद से, ऑप्शन डी चचनामा से। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी चचनामा से मिलती है। प्रश्न संख्या 12 है, भारत पर अरबों का आक्रमण किस शताब्दी से शुरू हुआ था?
ऑप्शन ए 11वीं शताब्दी, ऑप्शन बी 10वीं शताब्दी, ऑप्शन सी 18वीं शताब्दी और ऑप्शन डी 7वीं शताब्दी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 7वीं शताब्दी। प्रश्न संख्या 13 है, भारत पर अरबों का प्रथम सफल आक्रमण कब हुआ था? ऑप्शन ए 1191 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1192 ईस्वी में, ऑप्शन सी 712 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1156 ईस्वी में। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 712 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 14, भारत पर प्रथम सफल अरबी आक्रमण किसके नेतृत्व में किया गया था? ऑप्शन ए मोहम्मद गोरी के, ऑप्शन बी अल्पतगीन के, ऑप्शन सी सुबुक्तगीन के, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन कासिम के। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में भारत पर प्रथम सफल आक्रमण किया गया था। प्रश्न संख्या 15 है, महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण कब और किसके खिलाफ किया गया था? ऑप्शन ए 1192 ईस्वी सिखों के खिलाफ, ऑप्शन बी 1027 ईस्वी जाटों के खिलाफ, ऑप्शन सी 1207 ईस्वी हिंदुओं के खिलाफ, ऑप्शन डी 1191 ईस्वी चंदेलों के खिलाफ। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1027 ईस्वी में जाटों के खिलाफ किया गया था। प्रश्न संख्या 16 है, महमूद गजनी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए 1 नवंबर 971 ईस्वी गजनी में, ऑप्शन दूसरा है 2 अक्टूबर 900 ईस्वी अरब में, ऑप्शन तीसरा है 3 दिसंबर 940 ईस्वी सिंध में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी ऑप्शन पहला 1 नवंबर 971 ईस्वी गजनी में हुआ था। प्रश्न संख्या 17 है, सर्वप्रथम 712 ईस्वी में हिंदुओं पर जजिया कर किस शासक ने लगाया था? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन कासिम ने, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक ने, ऑप्शन सी मोहम्मद गोरी ने, ऑप्शन डी महमूद गजनी ने। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। प्रश्न संख्या 18 है, जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था तो उस समय सिंध का शासक कौन था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त चतुर्थ, ऑप्शन बी पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन सी भीम द्वितीय, ऑप्शन डी दाहिर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी दाहिर। प्रश्न संख्या 19 है, महमूद गजनी किस वर्ष की अवस्था में गजनी के सिंहासन पर बैठा? ऑप्शन ए 25 वर्ष, ऑप्शन सी 26 वर्ष, ऑप्शन डी 27 वर्ष, ऑप्शन डी 28 वर्ष। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 27 वर्ष की अवस्था में वह गजनी के सिंहासन पर बैठा था। प्रश्न संख्या 20 है, महमूद गजनी किसका पुत्र था? ऑप्शन ए अल्पतगीन का, ऑप्शन बी सुबुक्तगीन का, ऑप्शन सी प्रीतिगीन का, ऑप्शन डी उतबी का। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सुबुक्तगीन का पुत्र था। प्रश्न संख्या 21 है, महमूद गजनी की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन ए 1198 ईस्वी, ऑप्शन बी 1296 ईस्वी, ऑप्शन सी 1376 ईस्वी, ऑप्शन डी 1030 ईस्वी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1030 ईस्वी में गजनी की मृत्यु हुई थी। प्रश्न संख्या 22 है, महमूद गजनी को सोमनाथ मंदिर की लूट में कितनी संपत्ति हाथ लगी थी? ऑप्शन ए 10 लाख दिनार, ऑप्शन बी 20 लाख दिनार, ऑप्शन सी 30 लाख दिनार, ऑप्शन डी 40 लाख दिनार। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 20 लाख दिनार। प्रश्न संख्या 23 है, महमूद गजनी द्वारा भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया गया था? ऑप्शन ए 712 ईस्वी,
ऑप्शन बी 1192 ईस्वी, ऑप्शन सी 1191 ईस्वी, ऑप्शन डी 1001 ईस्वी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1001 ईस्वी में किया गया था। प्रश्न संख्या 24 है, महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर कितनी बार आक्रमण किया था? ऑप्शन ए 19 बार, ऑप्शन बी 15 बार, ऑप्शन सी 17 बार, ऑप्शन डी 12 बार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 17 बार। तो दोस्तों आज का प्रश्न कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।